हेलो गाइस, वेलकम टू द क्वालिफाइड विशाल। वैसे इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाला हूँ कि मेरे 70 प्लस नंबर कैसे आए, जबकि मेरे मॉक टेस्ट में कभी भी 70 नंबर नहीं आए थे। तो क्या ऐसी वजह थी, क्या ऐसे रीजंस थे कि मेरे 70 प्लस नंबर आ गए। तो इन्हीं सब के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को लास्ट कर देखना, तभी आपको वीडियो पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये बताऊँगा कि मैंने अपने मॉक टेस्ट में कभी 70 नंबर नहीं लाए, पर मेरे ओरिजिनल जो मेरे पेपर हुए थे ग्रुप डी 2018 का, उसमें मैंने 70 प्लस नंबर ला के सिलेक्शन कैसे लिया। मैं इन्हीं चीज़ों के बारे में सारा एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में। एक्चुअली जब मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा था, मेरा 16 अक्टूबर की मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम था। तो जब मैंने एग्ज़ाम देना वहाँ पे स्टार्ट किया था, तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ को ध्यान में रखा था, जो कि आप लोगों को भी ध्यान में रखना होगा। क्योंकि अगर आपने उस चीज़ों से थोड़ा सा भी आपने लापरवाही करी, तो आपका सारा एग्ज़ाम का पूरा पेपर ख़राब हो जाएगा। क्योंकि देखो हुआ क्या था, जब मैंने एग्ज़ाम हॉल में बैठा, जब मैंने एग्ज़ाम अपना स्टार्ट किया, तो जो मेरे पास पहला क्वेश्चन आया था वो जीके जीएस का आया था। मतलब जीके सेक्शन का पहला क्वेश्चन मेरे पास आया था। तो मैंने जीके का क्वेश्चन लगाया, तो जो स्टार्टिंग के 5 से 10 क्वेश्चन थे जीके के ना, काफ़ी टफ लेवल के क्वेश्चन थे। मतलब क्वेश्चन को इस तरह शेड्यूल किया गया था, मतलब जो एग्जामिनर था वो मेरे जो मेरा मतलब मेरे शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था उसको इस तरह से शेड्यूल किया था कि अगर बच्चा शुरू के 2-4-10 क्वेश्चन देखेगा ना, तो वहाँ पे वो डिमोटिवेट हो जाएगा क्वेश्चन को देख के। मतलब उसमें वो टाइम भी वेस्ट करेगा, क्योंकि क्वेश्चन जिस लेवल का था उसमें टाइम टेकिंग था। ठीक है, 6 क्वेश्चन तो पहले जीके के हैं, जस्ट उसके बाद मैथ के कुछ डीआई के ऐसे क्वेश्चन आए थे ना, जिसमें बहुत टाइम टेकिंग था। तो वो एग्जामिनर का माइंड सेट होता है कि बच्चे को कैसे डिसबैलेंस किया जाए, तो उसमें नहीं फंसना है। ठीक है, मैं वहाँ पे उसमें नहीं फंसा, क्योंकि मेरे माइंड में ये था। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे बताया हुआ था कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, तो मैंने इस चीज़ को माइंड में रखा हुआ था। तो मैं जब एग्जाम हॉल में पहुंचा, तो मेरे सामने ऐसा बिल्कुल सिचुएशन देखने को मिला, क्योंकि मैं अवेयर भी था कि ऐसा सिचुएशन मेरे साथ हो सकता है। तो मैंने क्या करा, मेरे जो स्टार्टिंग के 5 से 10 क्वेश्चन थे, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन थे जो बिल्कुल टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे, और जहाँ पे आपकी गलती की बहुत ज़्यादा गुंजाइश थी। ठीक है, तो मैंने क्या करा, उन सारे क्वेश्चन को स्किप किया। ठीक है, पहले मैंने मतलब मुझे नहीं लगा था कि क्वेश्चन इतना टफ है। मैंने क्वेश्चन लगाना शुरू किया, पर मैं देखा कि यार मेरे 2 मिनट टाइम चलेगा, पर मेरा पहला क्वेश्चन ही नहीं बना। ठीक है, 2 मिनट चलेगा, मेरा पहला क्वेश्चन ही नहीं बना। उसके बाद तो मेरी हालत खराब हो गई। मैं सोचा यार अगर मैं इन चक्कर में फंसूंगा ना, तो मेरा इसी में चला जाएगा पूरा टाइम। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उन सारे क्वेश्चन को स्किप किया। पहले मैंने शुरू के 1-2 क्वेश्चन ट्राई किए, पर मुझसे नहीं बना, तो मैंने तुरंत उस क्वेश्चन को स्किप किया। वो एग्जामिनर जो होता है ना, वो ऐसा माइंडसेट, मतलब इस तरह का पेपर बनाता है ना, कि आप सबसे पहले आपके माइंडसेट पे वो वार करता है कि आपके माइंडसेट को खराब किया जाए। तो इस चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा ना कि आप पहले ये करना कि जो भी कठिन क्वेश्चन आते हैं शुरू में, ऐसा ही क्वेश्चन डाले रहते हैं कि वहाँ पे आप फंस हो जाते हैं। तो शुरू के जो 5 से 10 क्वेश्चन होंगे उसको आप स्किप कर देना। मैं यही आपसे कहूँगा, अगर आपके मतलब आपके शिफ्ट में टफ आते हैं तो। ठीक है, मेरा टफ शिफ्ट था, मैं आपको बार बार बताया होता, मेरा मॉडरेट टू हाई लेवल का क्वेश्चन था। मेरा जो क्वेश्चन लेवल था पेपर का, वो मॉडरेट टू हाई था। तो मैंने पेपर को अटेम्प्ट, इसीलिए मैंने इतना कम अटेम्प्ट किया। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मेरे अटेम्प्ट कितने थे, मेरे करेक्ट कितने थे, मेरे रॉन्ग कितने थे, और मेरे रॉ मार्क्स कितने हुए थे, और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मेरे मार्क्स कितने हुए थे। मैं सारा कुछ वहाँ पे बताया था। तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चों का कमेंट है, सर आपने इतने कम अटेम्प्ट क्यों किए हैं। तो कम अटेम्प्ट करने का एक ही रीजन था कि पेपर का जो लेवल था मॉडरेट टू हाई लेवल था। ठीक है, इसीलिए मुझे नॉर्मलाइजेशन का इतना ज़्यादा फायदा मिला था। मेरे नॉर्मलाइजेशन में कम से कम 11 से 12 नंबर बढ़े थे। ठीक है, तो मैंने क्या चालाकी करी थी, वहाँ पे जो क्वेश्चंस मुझसे नहीं बन रहे थे, मैंने बिल्कुल उसको छोड़ दिया। ये नहीं सोचा कि भैया इसको तो करना ही करना है। अब ये भी नहीं सोचना है कि यार मुझे पहले से तो शुरू से ही स्टार्टिंग से ही कुछ क्वेश्चन सही करने हैं, ऐसा भी माइंडसेट में नहीं रख के चलना है। जस्ट आपको पहले उस क्वेश्चन को करना है जो आपको आते हैं। ठीक है, ये पहला माइंडसेट होना चाहिए। अगर यहाँ पे आपने थोड़ा सा भी मिस्टेक करा, तो आपका सारा पेपर खराब हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, पहले सारे कठिन क्वेश्चन को मैंने स्किप कर दिए। पहले मुझे जो क्वेश्चन आते वो किए। तो मैं स्टार्टिंग से लेकर 6 से 7 से 8 मतलब करीब 8 क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिए थे। मुझे खुद थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि यार मुझसे क्वेश्चन बन क्यों नहीं रहे हैं, पर वो बिल्कुल उस चक्कर में आपको नहीं फंसना है। अगर उसमें आप फंस गए तो फिर आप खराब कर लोगे पेपर। तो मैंने सारे इजी क्वेश्चन को पहले किए। ठीक है, तो अब ये भी देखो, अब ये भी मत पूछना कि मैं कौन सा सेक्शन पहले स्टार्ट करूं। देखो ग्रुप डी में क्या होता है ना, मिक्स आते हैं क्वेश्चन। वहाँ पे आपको सेक्शन वाइज देखने को नहीं मिलेंगे, आपको मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सारे क्वेश्चन एक में मिक्स रहेंगे। अगर आप सोचोगे कि आपको मैथ का सेक्शन अलग मिलेगा, रीजनिंग का अलग मिलेगा, साइंस और जीके जीएस का अलग मिलेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सारे क्वेश्चंस मिक्स होते हैं, ये चीज़ बिल्कुल माइंड से निकाल देना। ठीक है, सारे क्वेश्चंस मिक्स आते हैं। अगर आप सोचोगे कि मैं पहले इसको अटेम्प्ट कर लूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आपको किस पे ध्यान देना है, सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन आपसे बनेंगे आपको वो करने हैं। अगर थोड़ा सा भी लगे कि इसमें टाइम टेकिंग होगा या मुझको नहीं आ रहा है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, प्लीज़ उसको तुरंत स्किप कर दो। ठीक है, ऐसा करोगे तो आपको देखोगे ना कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। ठीक है, और ये एग्जामिनर का माइंडसेट होता है कि शुरू में ऐसे क्वेश्चन सेट करता है कि आपसे क्वेश्चन ना बने और आप अपना पेपर खराब कर लो। को अपना रियल एक्सपीरियंस इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जिस दौर से मैं गुजर चुका हूँ, ठीक है, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप भी उस
आप उस कंडीशन से अच्छे से गुजर जाए, बस मैं ये चाहता हूँ। इसलिए मैं आप लोग की इतनी हेल्प करता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं जिस सिचुएशन से गुजरा हूँ वो आपके सामने पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ वीडियो के माध्यम से, और फिर आप जब एग्जाम देने जाओ ना तो आपको एग्जाम में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो इस तरह मैंने क्या किया, 77 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और मेरे रॉन्ग कितने हुए थे, केवल 13 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे। उस टाइम की बात कर रहा हूँ, जबकि उस टाइम में मैं पढ़ाई का लेवल मेरा उतना भी तगड़ा नहीं था। अभी का जो मेरा लेवल है ना, तब के लेवल से अब के लेवल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो उस टाइम के हिसाब से मेरे पेपर बहुत अच्छे हुए थे, मतलब 60 नंबर मेरे आए थे, 59.66 मेरे राउंड मार्क्स आए थे, और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो मेरे नंबर हुए थे 17.79 हुए थे, ठीक है, जो कि ठीक था। पेपर के टफनेस लेवल के हिसाब से जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स था वो ठीक ठाक बढ़ा था, मैं बिल्कुल सेटिस्फाई था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो देखो, पेपर अगर टफ आता है ना तो उसका नॉर्मलाइजेशन में आपको फायदा मिलता है। अगर पेपर टफ आता है तो आपको घबराना नहीं है, बस आपको ये कोशिश करना है कि आपको निगेटिव नहीं बनाने वहाँ पे। आपको जो क्वेश्चंस आते हैं केवल आपको वही वाले क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। एक्सपीरियंस से आपको लोगों को सीखना है, और इस बार ग्रुप डी फाड़ के रख देना, ग्रुप डी निकाल के रख देना, ठीक है। जो भी गुंजाइश है वो सारा कुछ कसर निकाल देना, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपके सामने इतना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाओ, जमकर फ़ायदा उठाओ। कोशिश ये करना है कि जो मैंने गलती करी थी वो आप लोगों को गलती मत करिएगा, ठीक है। मैंने थोड़ा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था इसी वजह से, क्योंकि मेरे पेपर का जो लेवल था हाई लेवल था, टफ लेवल था, ठीक है। तो उसमें आपको नॉर्मलाइजेशन का पूरा फ़ायदा मिलता है, उसमें कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। और मैंने वहाँ पे जब मैंने एग्जाम देने गया था, वहाँ पे मैं एक चीज़ ये नोटिस किया था कि वहाँ पे कुछ बच्चे ये भी गलती करते हैं कि एग्जाम से पहले क्या करते हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं बच्चों से। देखो, इससे आपका फायदा होगा, केवल नुकसान होगा, फायदा बिल्कुल भी नहीं होगा। देखो, मैं बता रहा हूँ क्या नुकसान होगा। आप बच्चों से क्वेश्चन करोगे, वो बच्चा बताएगा, मे भी आपको क्वेश्चन ना आए तो आप वहाँ पे डिमोटिवेट फील करोगे, आपको लगेगा कि आपने पढ़ाई ठीक से नहीं करी है। तो इस सब चक्करों में नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं कि वहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करो, उसका क्वेश्चन अब वो बच्चा बता देगा, आप नहीं बता पाओगे, तो आपको ये लगेगा कि आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो एग्जाम के पहले ये बहुत ही खराब एक्सपीरियंस होता है। प्लीज़ इससे बच के रहें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इन सब चीज़ों से दूर रहें, और प्लीज़ दिमाग को, माइंड को शांत करके जाएं, ठीक है। और तीसरी बात, जितने क्वेश्चन आए केवल उतने करें। हाँ, मे भी आप 2-4 क्वेश्चन का तुक्का लगा सकते हो, पर उससे ज़्यादा तुक्का लगाओगे ना तो फिर आपके लिए परेशानी साबित हो सकता है। क्वेश्चन उतने करें जितने आपको आए, और निगेटिव से बचें, क्योंकि अगर आप निगेटिव से बचोगे ना तो आपको नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर पेपर टफ होगा तो पक्का है कि आपका नंबर बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको ध्यान क्या देना है, अटेम्प्ट उतने करने जितने आपको आए, और आपको क्या करना है, केवल तुक्का, आपको 2 से 4 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं मारने हैं किसी भी हालत में। तो मैंने यही करा था, ठीक है, मैंने यही करा था, और मेरा आराम से 70% नंबर आ गए थे, ठीक है। बस क्योंकि मैंने माइनस मार्किंग कम किया था, और जितने मुझसे आ रहे थे मैंने उतना अच्छे से किया था। तो यही रीज़न था कि मेरे कभी मॉक टेस्ट में 70 नंबर तो नहीं आए थे उस टाइम। अभी तो आते हैं, उस टाइम मेरे कभी 70 नंबर नहीं है, पर आज की डेट में जो मेरे फाइनल रिजल्ट आए थे ग्रुप डी का 2018 का, तो वहाँ पे मेरे 70+ नंबर आए थे। इस वजह से, ठीक है, किस वजह से, क्योंकि मैंने वही करा जो मुझे आया, और मैंने निगेटिव के चक्कर में मैंने नहीं पढ़ा, ठीक है। तो ये रीज़न तक मेरे 70+ नंबर कैसे आए। और कुछ बच्चों का ये भी आता है कि भैया फिजिकल आप कैसे निकाले थे। देखो, फिजिकल का टेंशन अभी क्यों लेते हो, पहले एग्जाम का टेंशन ले लो, एग्जाम अच्छे से क्लियर कर लो। फिजिकल के लिए मैं हूँ ना, क्यों परेशान हूँ, मैं आपको फिजिकल अच्छे से निकलवाऊंगा, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने तैयारी करी थी, जिस हिसाब से मैंने फिजिकल क्लियर करा था, उसी हिसाब से आप भी क्लियर कर लो। बिल्कुल इसका टेंशन मत लो, उसके लिए मैं रहूँगा आपके साथ हमेशा के लिए, ठीक है। फिजिकल में कुछ भी नहीं करना था, बिल्कुल आसान फिजिकल आता है, केवल आप कुछ चीज़ों पर ध्यान देना, आपका फिजिकल आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे बोरिया को कैसे उठाना है, आपको 1000 मीटर के दौड़ किस तरह करनी है, बस छोटा कुछ चीज़ें हैं, उस पर आप फोकस करोगे तो आपका आराम से दौड़ निकल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप टेंशन मत लो, मैं फिजिकल के लिए अलग से सेपरेटली वीडियो लाऊंगा, जिसमें आपको वहाँ पे मैं सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। मैंने आपको 2-3 पॉइंट बताए, इसमें फोकस करना, एक्यूरेसी पे फोकस करना, और जितने अटेम्प्ट उतने ही करना जितने आपको आए। मे भी आप 2-4 क्वेश्चन का तुक्का लगा सकते हो, ठीक है, 50-50 का चांस हो तो। बाकी आप एक भी क्वेश्चन माइनस मार्किंग मत करके आना, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन का रिस्क ले लेना, उससे ज़्यादा मत लेना। और कोशिश ये करना कि एग्जाम हॉल के बाहर फालतू किसी से डिस्कस मत करना, सीधे एग्जाम में जाना, पेपर दे के निकलना, तभी किसी से कोई डिस्कस करना, ठीक है। इससे आपके अंदर निगेटिविटी नहीं तो आ सकती एग्जाम के पहले, और आपका पूरा पेपर खराब हो सकता है। और 2-4 क्वेश्चन शुरू में स्किप करना पड़े तो प्लीज़ स्किप कर देना, क्योंकि वो एग्जामिनर का माइंडसेट होता है बच्चे को कंफ्यूज करना, बच्चे को परेशान करना, तो उससे आप बचना। ये सब चीज़ें फॉलो करोगे तो आराम से आप पेपर अच्छे से डील कर ले जाओगे, और मेरी तरह आप भी सिलेक्शन ले लोगे, ठीक है, 70+ नंबर लाके। तो अभी के लिए चलता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, करना होगा तो, नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं है। और टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े, प्लीज़ जाके जुड़ो, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, उसको तुरंत जाके ज्वाइन कर लेना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।